इसमें सबसे पहले हमें वो जो एबीडी ट्राइंगल है वो बीएसी ट्राइंगल के हमें क्या करवाना है। तो आपका हाँ वो जो एबीडी ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल कॉन्वर्ट कराना है इस वाले ट्राइंगल इधर वाले। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एडी इस नीचे वाले ट्राइंगल के बीसी के इक्वल, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल ए नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल बी के इक्वल है, और ऊपर वाले ट्राइंगल का ए बी इतना, नीचे वाले ट्राइंगल के ए बी के ही क्या है इक्वल है, और उसका रीजन है कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल आपका एस ए एस क्या हो जाएंगे कॉमन, और हमारा पहला वाला टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये फटाफट कर लेते हैं इसको। हाँ जी बताइए कौन सा ट्राइंगल लिखना चाहिए शिवम? शिवम बोलो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी, जो भी आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एन ट्राइंगल जा रहे हैं आप बोल सकते, ठीक है। एन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी बोलिए, बी ए सी बोलिए। अगर आपको बिल्कुल जो इसमें से उठा के बोलना है तो ठीक है बी ए सी बोलिए। हाँ जी, ए बी डी का क्या चीज, कौन सी साइड ए बी ए सी के कौन सी साइड के इक्वल है बोलो शुरू। कौन से ट्राइंगल का पार्ट है एडी? ट्राइंगल का नाम ले लो। कहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल? हंसना है मत, बहुत मालूम है तो। ट्राइंगल का नाम बताओ नहीं शर्म बताए भैया वो होता है। अरे इस ट्राइंगल का नाम ले ले, नाम नहीं ले रहा तेरे से इस ट्राइंगल का। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना? नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारे जवाबों पे नहीं, तेरे ऊपर हंस रहे हैं। इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है? हाँ, फिर उसमें इक्विलेटरल बोलना और फिर एबीसीडी बोलना, क्या कहाँ तक लॉजिक लगेगा? तो पूरा ट्राइंगल भी एबीसीडी नहीं होगा, एबीसीडी क्वाड ट्राइंगल नहीं है। मैं तेरे से कह रहा हूँ ट्राइंगल का नाम ले, 3 अल्फाबेट्स यूज होते हैं ट्राइंगल में, डोंट यू नो दैट? इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में गए हम, ठीक है, ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में, और दूसरा वाला ट्राइंगल जो हमने पिक किया है वो है ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी, ऑरेंज वाला, एक स्काई ब्लू वाला है और एक ऑरेंज वाला है। स्काई ब्लू वाले का नाम है ए बी डी, ऑरेंज वाले का नाम है ए बी सी या फिर बी ए सी, कैसे भी बोल दीजिए, बात एक ही पड़ती है। हाँ भाई, ए बी डी का कौन सा साइड बी ए सी के कौन सी साइड के इक्वल है? बता भाई, ए बी डी का क्या चीज बी ए सी के किस चीज के बराबर है? ए बी डी का क्या चीज बताओ, क्या लिखूं? स्काई ब्लू वाला ट्राइंगल, स्काई ब्लू वाले ट्राइंगल का क्या चीज बी ए सी के किस चीज के बराबर है? आप ही तो देखते हो चीजें इक्वल होती हैं, अब बताइए ना, मैं आप ही से तो पूछ रहा हूँ। इन ट्राइंगल तो मैं चला गया, फिर बताते हैं ना जब दो ट्राइंगलों में पहुंच जाते हैं फिर साइड और साइडों के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल, तो बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ए बी डी का क्या चीज बी ए सी के किस चीज के इक्वल है? ये स्काई ब्लू वाले ट्राइंगल का ए डी ऑरेंज वाले ट्राइंगल के बी सी के इक्वल है। स्काई ब्लू वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना एडी, ये रहा ना बाजू में, इस वाले ट्राइंगल का किस चीज का इक्वल है? ये दिया तो वो इस पे एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन इस पे बनी हुई है, पता तो चल रहा है इससे।
अरे बोल। तो एबीडी का एडी बीएसी के बीसी के इक्वल है। और इसकी वजह क्या है, ये बात गिवन से उठाई है हमने। फिर एबीडी का इस वाले ये पूरा एंगल है ना, अब इस पूरे एंगल का नाम लो भाई, डी ए बी। इस एंगल का नाम है डी ए बी। तो आप इधर लिखोगे एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल, इस वाले एंगल का नाम लो सीबीए बोल दीजिए, एबीसी बोल दीजिए, एक ही बात। और वजह क्या है इसकी, ये बात भी गिवन में लिखी हुई है। और तीसरी चीज और भाई, एक तो साइड कर दिया आपने, एक एंगल कर दिया, एक चीज और चाहिए ना फिर, बताइए क्या चीज। भाई इस वाले एबीडी में भी ए बी आ रहा है और बीएसी में भी ए बी आ रहा है। भाई बीएसी में देखो ना यार, इस वाले ट्रायंगल में आ तो रहा है ए बी, आ तो रहा है ए बी। ये स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में भी ए बी, इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में भी ए बी। तो ए बी, इसका ए बी और इसका ए बी आपस में कैसा है, इक्वल है। और वजह क्या है, कॉमन, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉमन। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, बी ए सी के। और वजह एस ए। और ये आपका पहला टास्क होगा, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे। दूसरा वाला काम क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। दूसरे वाले में आपको बोला है बीडी और एसी को इक्वल दिखा दीजिए। तो आइए डायग्राम में देखते हैं बीडी और एसी है कहाँ। तो ये रहा आपके पास बीडी, ये है बीडी, ये वाली साइड। और एसी का है ये वाली साइड। तो ये वाली जो साइड है बीडी, ये ए बी डी ट्राइंगल का पार्ट है कहीं ना कहीं। और ये जो एसी है, ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ए बी सी का। तो अभी अभी हमने जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं ये वही हैं। तो क्या पता ये करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हो, तो इनके बारे में इक्वल भी इसी से मामला बन जाएगा। तो गौर करिए, देखिए ये रहा बीडी और ये रहा एसी। तो ये पार्ट भी, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बन गए इनके। तो आप यहां लिख सकते हो कि बीडी इक्वल एसी। और वजह क्या है, सीपी। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों के। और ये आपका सेकंड काम भी होगा। तीसरा आपको देखिए क्या चीज बोलिए, तीसरा बोला है एंगल करना है ए बी डी, ए बी डी, ये छोटा वाला एंगल करना है, छोटा वाला। तो ये छोटा वाला स्काई ब्लू वाले का तो पार्ट है। और कौन सा बोला है, बीएसी। भाई बीएसी तो यार ये छोटा वाला, यार ये ऑरेंज वाले का पार्ट है। तो अगर स्काई ब्लू वाले का बी और छोटे वाले का और ऑरेंज वाले का ए अगर इक्वल है, तो इनको भी बोला जा सकता है करस्पॉन्डिंग से। देखिए ना, ए बी डी का कौन सा पार्ट, बी, और बी ए सी का कौन सा पार्ट, ए, आपस में इक्वल है। तो हाँ जी, आप इस बात को भी लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। और वजह क्या है इसका, इसका भी रीजन है सीपी। और ये आपका तीसरा टास्क भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। डायग्राम आपको इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। इस क्वेश्चन से आप थोड़ा और सीखोगे चीजों को। ठीक है, यहाँ पे 90 बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने बताया था इस बॉक्स जो बनाते हैं वो क्या होता है 90। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ये ए है, यहाँ पर बी है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, बीचों बीच ओ है। और देखिए क्या चीज लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट, टू अ लाइन segment AB, show that CD bisect AB। क्या मतलब है इसका भाई, ये बी और ए को एंगल 1 और एंगल 0 क्या भी,
इसी तो अरे भैया इनका नाम लिख देंगे कहाँ से भाई AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर क्या होते हैं भाई? जो 90 बनाते हैं। तो भाई AD भी परपेंडिकुलर है और BC भी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये इक्वल परपेंडिकुलर्स है। देखो बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। किसके ऊपर है ये परपेंडिकुलर? AB के ऊपर। तो भाई गिवन लिख लेते हैं पहले तो। हाँ जी, गिवन में क्या लिखना चाहिए भाई? BC को EC है कि BC और AD आपस में कैसे हैं? इक्वल इक्वल है, और प्लस ये परपेंडिकुलर भी है। तो आइए लिखते हैं इस बात को, पहले एक एक करके लिखते हैं। AD इक्वल है किसके? AB नहीं अंग्रेजी नहीं लिखनी है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना है कि AD और BC इक्वल है। तो इक्वल लिखिए, AD इक्वल टू BC। फिर एक और चीज भी है कि AD और BC आपस में कैसे हैं, मतलब AD और BC क्या परपेंडिकुलर्स हैं? परपेंडिकुलर्स तो हैं, पता क्या चला वो बता दीजिए आप। कि एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री हैं, ये पता चला। परपेंडिकुलर से यही पता चलता है कि 90 है, तो वो बात लिखते हैं, परपेंडिकुलर नहीं लिख देते हैं। ठीक है। हालांकि अगर टीचर लिखवा रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर। लेकिन बात वही है, पता क्या चला कि एंगल A कितना है, 90 और इसी तरीके से BC भी क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के ऊपर नहीं है यार, ये है AB के ऊपर। AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। और BC भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC परपेंडिकुलर है। और इससे क्या पता चला आपको कि एंगल परपेंडिकुलर ऑन आएगा हाँ परपेंडिकुलर ऑन लिखेंगे, परपेंडिकुलर एक ही बात। ठीक है। अच्छा जी, शो क्या करना है वो बता दीजिए। अब CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ये बात आपको दिखानी है। ये जो CD लाइन जो है ये AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये बात सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध करोगे इस बात को? भाई ये वाली लाइन जो आ रही है ये AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ये बात शो करनी है। तो आपको नहीं लगता कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अगर हम इक्वल करा दें, इक्वल करा दें, जो OB है अगर मैं वो OA के क्या करवा दूं? इक्वल करा दूं, तो ये बात सिद्ध होगी ना कि CD लाइन AB लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दी। तो अगर आपको उसको बाइसेक्ट दिखवाना है तो हिसाब से आपको OB और OA को क्या करवाना पड़ेगा? इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल कैसे कराएं भैया? अगर इन दोनों ट्राइंगलों को क्या करवा दोगे आप? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों, एक तो ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है, एक नीचे वाले ट्राइंगल का पार्ट है, तो शायद ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अगर आप ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराएं तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हो जाए। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे कराएंगे भाई? देखो ऊपर वाले में एंगल B पे क्या है? 90, नीचे वाले में एंगल A पे 90, तो एक तो 90 डिग्री इक्वल हो गया दोनों का। ऊपर वाले का BC नीचे वाले के AD के इक्वल है, गिवन में लिखी हुई है बात, देखो AD और BC आपस में। ऊपर वाले का ये वाला जो एंगल है BOC, ये वाला एंगल नीचे वाले के AOD के इक्वल है। तो एंगल एंगल और बाजू वाली साइड, तो AAS से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होते ही शायद आप CPCT से BO को और OA को आपस में क्या बता पाएंगे? इक्वल। वो हम देखेंगे जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ये करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखना चाहिए सबसे पहले? कौन कौन से ट्राइंगल है भाई? ट्राइंगल का नाम बताना शिवम, ट्राइंगल बताओ। ट्राइंगल हाँ हाँ ए बी बोलो बोलो। बी ABC ABC, A ये रहा, B ये रहा, और C ये रहा, और ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं BCO और AOD। फिर तू ABC क्यों बोल रहा है? क्या नाम होना चाहिए ट्राइंगल का भाई?
बी सी ओ बोलिए, ओ बी सी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ट्राइंगल ये है। तो ट्राइंगल का नाम क्या है भाई? इन ट्राइंगल ओ बी सी या फिर बी ओ सी। आप ही की बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो इन ट्राइंगल जा रहे हैं ना, जब ट्राइंगल में जाते हैं तो कैसे भी बोलिए, चलेगा। हाँ जी, ये वाला कितना हो जाएगा? ओ ए डी या फिर डी ओ ए, जो भी आप बोलो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, बताओ। ओबीसी का क्या चीज ओ ए डी के किस चीज के इक्वल हो रहा है? BC एंगल बी। पहले मेरे ख्याल से आप एंगल एंगल साइड से करवा रहे थे, है ना? पहले एंगल बताओ। एंगल बी एंगल एक शो आप लिख रहे थे, अच्छा शो नहीं लिखा है, सही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं मैडम? नहीं नहीं किया तो कुछ दिक्कत है क्या, पूछ रहा हूँ बस। कहाँ लिखा हुआ एंगल वन एंगल टू? इक्वल दिखा रहे हैं। जब तक मैंने शो में नहीं लिखा एंगल वन एंगल टू, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ, मैंने डायग्राम में एंगल वन एंगल टू नहीं लिखा, तो कोई कंपल्शन है क्या एंगल वन एंगल टू लिखना? हम्म लिखा नहीं रहेगा। मैं अगर नहीं लिखूंगा, मैं अगर उसकी जगह उस एंगल का नाम लिख दूं, तो डायग्राम में बनाना पड़ेगा क्या एंगल वन एंगल टू? नहीं ना, वही चीज है। ठीक है, जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक उसकी सप्लाई नहीं करेंगे, जब डिमांड आएगी तो सप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, बी ओ सी एंगल बोलने से अभी फिलहाल के लिए काम चल रहा है, अगर आप चाहो तो मैं उधर एंगल वन लिख दूंगा, लिखेंगे वो जब हमारी जरूरत पड़ेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हम लिखेंगे उसको तब आप कहोगे ना कि अभी आप लिख दो, तब लिखेंगे। जब तक आप नहीं कह रहे मैं तो उस एंगल में प्रॉपर उस एंगल का नाम लूंगा, और अगर नाम ले ले मैडम और आप चैलेंज करोगे नहीं एंगल वन एंगल टू नहीं लिखा आपने, तो वो कोई चैलेंज बनता ही नहीं आपका। हाँ, अगर मैडम एंगल वन एंगल टू लिख दे और डायग्राम में ना बनाए तो वो गलत। लेकिन अगर मैडम यूज ही ना करे एंगल वन एंगल टू, तो डायग्राम में रिक्वायरमेंट बनवाइए। डायग्राम बना दो, इसमें यूज ना करें। नहीं, वो भी एक बार को ओके है, वो भी एक बार को ओके है। लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन में तो लिखा हुआ है एंगल वन एंगल टू, डायग्राम में कहीं एंगल वन एंगल टू है नहीं, वो गलत है। ठीक है, तो जब मैं लिख देता उस चीज को और फिर भी मैं डायग्राम में नहीं बनाता, तो चैलेंज बनता। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम शो लिख रहे हैं। शो क्या करवाना है भाई हमें? कि सी डी बाइसेक्ट करेगा किसको? और ये करवाने के लिए क्या चीज करवानी पड़ेगी हमें? ओ बी या फिर ओ ए किसके इक्वल कराना पड़ेगा? यही काम करवा रहे हैं, और इसीलिए इस ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल में आए हैं। बताओ जी भैया, किस तरीके से लिखेंगे शिवम, अब बताओ। इन ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ डी। चूज योर वर्ड्स वाइजली। ठीक है, सही से बोलिए, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की तरफ झुकाव रखिए। दिक्कत नहीं है, एक घंटे में तुम दो सवाल करो, एक सवाल करो, कोई टेंशन नहीं है, पर वो दो सवाल इस तरीके से करो कि उसे अगर मैं कभी भी पूछ लूं तुमसे रैंडमली तो तुम जवाब दो दो, ऐसा पढ़ो। स्पीड में बनवा दूंगा तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं, उसकी टेंशन मत लो, कंसेप्ट बना लो पहले तुम। हाँ भाई, इन ट्रायंगल में पहुंच गया बीसीओ में और एओ डी में। हाँ जी, अब बताओ बीओसी का कौन सा पार्ट एओ डी के कौन से पार्ट के इक्वल है? लेट शिवम स्पीक। हाँ जी शिवम बोलिए। ओबी और ओए। अरे सोच के बोले यार, अंडरस्टैंड मत मार, नहीं तो मैं घूसा मारूंगा तेरे भैया के। वही कह रहा ना। आदित्य बताओ उसको क्या बता, उनको पता ही नहीं क्या बताना। एंगल अखिल आप एंगल बताओ। वन भैया, एंगल वन लिखिए। अभी उसमें डायग्राम में नहीं बनाया ना, तो एंगल वन एंगल टू डाल मैं एंगल वन एंगल टू डाल ही नहीं रहा, आप मुझे नाम ओबी और ओए तो सिद्ध करने हैं। आप मुझे ये बताइए बीओसी को एओडी के कॉन्ग्रुएंट में कैसे करूंगा? भैया बीओडी में एंगल बी पे क्या बन रहा है? 90, और एओडी में एंगल ए पे क्या बन रहा है? 90, इसीलिए एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ए के।
ये बात बोली जाएगी इसमें। तो BOC का एंगल बी AOD के एंगल ए के इक्वल है, और इसकी वजह क्या है, क्यों है इक्वल? भाई गिवन लिख सकते हैं, वरना क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। बोलो क्या पूछ रहे हो? मैंने एंगल 1 एंगल 2 लिखा ही नहीं है कहीं अभी तक। कर देंगे, पर आप मुझे एंगल तो बता दो, एंगल का नाम तो बता दो, फिर तुम नाम बताओगे, फिर मैं तुम्हें कहूंगा अरे नाम लिखना बड़ा बोर पड़ रहा है यार, इसकी जगह क्या लिख देते हैं एंगल। तुम तो खुद ही बता रहे हो एंगल 1 एंगल 2, मैंने कहीं लिखा है अभी तक एंगल 1 एंगल 2? तू उस एंगल का नाम लेना जिसकी बात तू करना चाहता है। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अब इस एंगल का नाम ले लो, बताओ इस एंगल का नाम क्या होगा? BOC। अब मैं बोलूंगा कि यार BOC बोलना कैसा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, एंगल 1। अब मेरा काम है ये बोलना। हाँ, ये आप मत बताओ कि एंगल 1 एंगल 2 यहां लिख दो, वो आपका फिर रटना सा हो गया ना। और अगर बेसिक कोई बोले तो भैया O बोलने पे 4 एंगल बन रहे हैं, यहाँ यहाँ एक, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, O से क्लियर नहीं बनता। ठीक है, यही वजह है कि हम इधर O बोल नहीं रहे। तो आप एक काम करिए, या तो आप एंगल BOC बोलिए, और या तो आप इसको क्या बोलिए, एंगल। अब लिख देते इसका एंगल 1 किसके इक्वल, इसके एंगल, इस वाले एंगल का मैंने अलग नाम दिया है एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 एंगल एंगल 2 इक्वल क्यों है? ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, लाइनें क्रॉस हुई है, तो यहाँ पे आप लिखोगे VO। एंगल हो गया, एंगल हो गया। अब बाजू वाली कोई साइड है, BCO का BC AOD के AD के इक्वल है, और इसकी वजह क्या है, और दोनों ट्राइंगल BCO कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल। अब बता शिवम, कौन सा अल्फाबेट कौन से अल्फाबेट की जगह? मेरे ख्याल तो AOD नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा था तेरे को सॉल्यूशन में से देख देख के मत बताया कर, शो दैट में से बता देता था इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल में करना है, इस ट्रायंगल को लिख लेना है। वो शो दैट में है ही नहीं वो चीज लिखी हुई। अब तेरे घोड़े खुल चुके हैं बढ़िया से। BCO तो मैंने लिख दिया, तू बता दूसरा वाला क्या लिखूं? गलत भाई, इसके एंगल 1 की जगह इसका एंगल 2 चल रहा है, तो मतलब एंगल 1 कौन से अल्फाबेट पे, O पे, एंगल 2 भी कौन से अल्फाबेट पे, O पे, तो इसका मतलब O की जगह O ही चल रहा है, तो O लास्ट में लिखा है, तो यहाँ लास्ट में क्या लिखा जाएगा, O। अब एंगल B की जगह क्या चल रहा है, तो इसका मतलब इसके B की जगह इसका चल रहा है, और बाकी क्या बच गया, ADO। और रीजन क्या होगा, अब मैंने बताया था वो BO जो है और OA जो है वो ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगलों के पार्ट हैं, तो आप खुद गौर करिए, इसका BO और इसका AO आपस में कैसा है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BO किसके इक्वल है, AO के, और वजह, और आप इसे हाईलाइट करके फिर आप यहाँ पे लिखोगे हैंस CD बाइसेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 4 उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइन L इज बाइसेक्टर of angle A and B is any point on L. BP and BQ are
perpendiculars from B to the arm of angle A. Show that triangle APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के, और ये काम करवाना है, और दूसरा काम है कि BP इक्वल्स टू BQ करवाना। ये बोला गया। देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जल्दी जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि अभी तो चल रहा है हल्का हल्का मामला, अब इसके बाद चलेगा टफ टफ मामला। तो अगर आपको हल्का समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी करिए, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, आपको ट्राइंगल चूज करने ही नहीं आ रहे, ट्राइंगलों के नाम ही लिखने नहीं आ रहे, एंगलों के नाम नहीं लिख पा रहे हो, जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको एक साथ देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, समझ में नहीं आता है डाउट बताइए। मैं डाउट नहीं लूं तो मेरी गलती, पर तुम डाउट तो दो, रेज तो करो उसको कि ये बात समझ में नहीं आई भैया, इसको क्लियर कर दो हमें। और पढ़ गया तब तक चूतिया बनाएगा, बंद कर चूतिया बनाना लोगों को। भाई माँ बाप को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, और सही सही इज्जत से पढ़ना चालू कर दीजिए बस। क्या करें, माँ बाप को थोड़ी पता है भाई लड़के को मस्करा बनना है, दुनिया आसानी लड़कों को। जितना भी टाइम है आपके पास, जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को कवर करिए, डाउट रेज करिए, और होड़ मत कर दूसरों की, मैं तुझे बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे बीच में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं अभी जो रुके पड़े हैं, इनको रोक रखा है मैंने। तो ये मत सोचो कि आदित्य नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या पढ़ूंगा, अरे वो पढ़ चुका है अपने टाइम पे, आदित्य को भी नहीं आता था पहले पहले, आता था आदित्य को ही। आदित्य ने मेरे से बोला कि भैया रिपीट करा दो, मैंने रिपीट कराया, उसने पूरी ईमानदारी से सीखा, और जब जब टेस्ट हुए हैं यही रैंक 1 चल रहा है। तो मेहनत तो करो भाई, तुम्हारे साथ हमें है। आइए डिस्कस करते हैं क्या चीज लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, समझना जरूरी है। देखो, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। भाई बाइसेक्टर वर्ड बताया था मैंने, बाइसेक्टर क्या होता है, जो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, जो एक एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटे वो कहलाता है एंगल बाइसेक्टर, जो लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांटे वो कहलाता है लाइन बाइसेक्टर। तो आपकी ये जो लाइन एल है ना, इसने बाइसेक्ट किया है, बराबर हिस्सों में बांटा है, किसको, एंगल ए को। अच्छा ए नहीं बना रखा क्या, ए है भैया हाँ जी एंगल, बाबू, एंगल नहीं देंगे, पॉइंट है। तो आपके पास ये जो पॉइंट ए है, इस पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एंगल है जो है, ये इस लाइन एल द्वारा क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल भागों में बांटा गया है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी कोई पॉइंट है एल पर। अब कोई पॉइंट है तो उससे ये नहीं पता चल रहा कि वो इक्वल है कि नहीं है या जो भी चीज है, लेकिन आप बी कोई तो भी पॉइंट है आपकी लाइन एल पर। तो अगर मैं गिवन लिखूं इस बात से, तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि एल ने एंगल ए को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो भाई मेरे ख्याल से लाइन या फिर एल बाइसेक्ट एंगल ए, और अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल 1 एंगल आपस में इक्वल है। मैं इससे ये बात पता चलती है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बोला था बी कोई पॉइंट है लाइन एल पर, या क्या ये इंपॉर्टेंट है,
बी कोई पॉइंट है भाई, बी कोई तो कोई पॉइंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हाँ मिड पॉइंट होता, कहीं कुछ ऐसी बात होती तो इंपॉर्टेंट होता। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। क्या होते हैं भैया? जो 90 डिग्री बनाते हैं। बोला है बीपी और बी क्यू, अच्छा ये क्यू था यार, ओ लिख दिया बी क्यू। बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर्स हैं, कहां से? बी से। किसके ऊपर? आर्म्स ऑफ एंगल ए पे। आर्म मतलब होता है हाथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एंगल बनाया है ऐसे, तो ये जो है ये आर्म्स है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यार ये जो लाइनें जा रही हैं ये एंगल ए के क्या है? आर्म्स है। तो ये जो बी जो है ना, इनके ऊपर क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर्स बना रहा है। क्या बना रहा है इनके ऊपर? परपेंडिकुलर्स। हेलो, तो इसका मतलब बीपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? आर्म्स ऑफ, तो एक काम करते हैं, बीपी परपेंडिकुलर बना रहा है किसके ऊपर? एल पर, है ना, लाइन एल पर। अच्छा नहीं, बीपी परपेंडिकुलर बना रहा है, लाइन एल पर नहीं बना रहा, ये किस पर बना रहा है? एपी पर। बीपी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एपी। या आर्म्स भी लिख सकते हो, लेकिन एपी थोड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग है, ठीक है। वरना इसको लिखने की बजाय आप डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हो? कि एंगल पी किसके इक्वल है? 90 का। और दूसरा क्या लिख सकते हो? एंगल क्यू कितना है? और शो क्या करना है उसको, देखिए शो तो लिखा ही हुआ ऊपर है ना, ये दो बातें आपको करके दिखानी है। पहली बात देखते हैं, ट्राइंगल एपीबी। एपीबी कहाँ है भाई? ट्राइंगल ए पी बी, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ए क्यू बी, इस वाले। अब आप खुद गौर करिए इस पर भाई, एपीबी का एंगल पी 90 डिग्री और इसका एंगल क्यू, तो एंगल पी किसके इक्वल है? वजह क्या है? 90 डिग्री। अच्छा इस वाले ट्राइंगल में ए बी आ रहा है बीच में, और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, तो एक तो एंगल हो गया आपका, एक आपने कर दी साइड। और गौर करिए एक एंगल टू भी, इसका एंगल टू इस वाले के एंगल 1 के इक्वल है, इसका एंगल टू इसके एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल हो गया? बहुत देर से आ रहे थे। हाँ भाई, अब किस तरीके से लिखेंगे वो बताओ, कैसे लिखूं इसको? ट्राइंगल इन ट्राइंगल, अरे बोलो भैया, अब तेरा वेट कर रहे हैं। ए बीपी या ए पी बी? ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। आज पहुंच गए इन ट्राइंगलों में। अब क्या, ए पी बी का कौन सा चीज ए क्यू बी के किस चीज के इक्वल है? अरे बता भैया बता, पी नहीं है वो, एंगल पी है। इसका एंगल पी इसके एंगल क्यू के इक्वल है। वजह 90 डिग्री ईच, गिवन भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री ईच भी लिख सकते हैं। और इसका और बता भैया, एक तो रेस्ट इतना चाहिए कसम से। हाँ जी मैडम, ए बी बताइए। विश्वजीत और उसका निशांत का नहीं, विश्वजीत निशांत का नहीं, निशांत का भी नहीं है। निशांत को स्कूटी पे घूमता है। अच्छा टेस्ट है ठीक है, मैं करता हूँ बात उस पर। ठीक वो तो ये पार्ट लिया ठीक है, मैं करता हूँ उसको। हाँ भाई, इसका एंगल पी इसके एंगल क्यू के इक्वल है, वजह 90 डिग्री ईच। और बताइए, ए बी इसका ए बी साइड ए बी है, ए बी एंगल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ए बी साइड है, इसका ए बी इसके ए बी। हाँ कोई बात, तो बता दो पैटर्न को बाद में देने, पहले बताए तो सही किसके इक्वल है? कॉमन। और बता, इसका ए ए बी पर ए पी इक्वल है, ऐसा कुछ भी अंडरस्टैंड बताया गया है? इसका एंगल टू
एंगल 1 इक्वल एंगल 2 की नहीं है, एपीबी में कौन सा एंगल है वो बता दो पहले। तो इसका एंगल 2। भाई देखो ना किसके अंडर लिख रहे हो, तो वही एंगल लिखना है। किसका इक्वल है, एंगल 1 के। वजह ये बात भी गिवन में लिखी हुई थी स्टार्टिंग में। तो डायग्राम और गिवन देख के मैप बनेगा और वही चीज लिखनी है आप। फिर आपका ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQ। और रीजन क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पर एंगल है, यहाँ एंगल है और ये साइड है, तो ए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही फिर आपसे एक काम और भी बोला उसने, बीपी और BQ। भाई देखो बीपी ये रहा, ये ब्लू वाले का पार्ट है, और BQ ऑरेंज वाले का पार्ट है। तो एक काम करते हैं, एक बार CPCT चेक कर लेते हैं इसका। ये देखो ये रहा BP, ये रहा, देखो दोनों पीछे की साइड में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब BP और वजह। ठीक है, यहाँ तक आप ट्राई करके लेके आएंगे। भाई नमस्ते। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं वो ट्राई करना है।